तो फ्रेंड आज से आपका नया टेस्ट स्टार्ट हुए हैं जिसमें कि जीके जीएस का एमसीक्यू को कवर करेंगे और ये लाइव आपको शाम 7 बजे मिलेंगे। टेस्ट कितने बजे याद रखिएगा, शाम 7 बजे मिलेंगे। ये बिहार स्टेनो एसआई के लिए है, स्टेनो एसआई के लिए है। कितने बजे? शाम 7 बजे आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। कहाँ पे? युवा शक्ति जीके क्विज पे मिलेंगे। तो अभी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के बाद आपको डेली क्लास मिलेंगे तो इसे आप सभी को अटेंड करना है। टाइम निकाल के आपको आधा घंटा यहाँ पे आपको टाइम देना है। अगर आप अपने एग्जाम्स का सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा और स्पेशल आपको क्लास कोई नहीं देने वाला है। तो आप सभी यहाँ आके डेली तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली शाम में 7 बजे दिया जाएगा। इसके अलावा ईएसआई का भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले, इसे भी आप सब जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ये आपको कितने बजे मिलेंगे? 8 बजे PM में मिलेंगे। कितने? 8 बजे PM में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद घंटी आएगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे इसे आप सभी। यहाँ इस प्रकार से घंटी आएगा, इसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। कीजिए इसका राइट आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए। 4 ऑप्शंस में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सही। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। याद रखिएगा, जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? तो किसी भी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकती है? जी बिल्कुल सही। कितनी अवधि तक? 3 वर्ष तक हो सकती है। कितने? 3 वर्ष तक हो सकती है। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे कम पूछे तो 6 माह का हो सकती है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और न्यूनतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? लोथल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? याद रखेंगे कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1972 में हुआ था। तो यहां आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। याद रखिएगा 1972 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे कीजिए राइट आंसर क्या होंगे। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? जी बिल्कुल सही। किस वर्ष आजाद हुआ था? 1961 में हुआ था। याद रखिएगा 1961 में हुआ था। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। गोवा 1961 में आजाद हुआ था। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन कर पाता है, तो वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा आप सभी। और इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? युवा शक्ति जीके क्विज। युवा शक्ति जीके क्विज, यही आपको सर्च करना है, युवा शक्ति जीके क्विज। तो वहां आपको इसका PDF उपलब्ध करवा दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? बिल्कुल सही। कौन थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव? चोकीला अय्यर थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जी डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। याद रखिएगा डी डुबे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी साथी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको आज से रेगुलर क्लास कराया जाएगा और करंट अफेयर का वीडियो डेली मॉर्निंग टाइम में मिलेगा, तो उसे भी आप सब जरूर अटेंड कर लीजिएगा।
बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। जी जी बिल्कुल सही। किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे सभी साथी, डार्विन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कीजिए राइट आंसर क्या होंगे इसका। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? याद रखेंगे सभी साथी, किसके द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी? तुलासेन के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कीजिए राइट आंसर क्या होंगे। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बताइएगा सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बिल्कुल सही। याद रखेंगे सभी साथी, ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी साथी, ल्यूवेन हॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चंस कम से कम गलती कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही किया कीजिए। सभी साथी पूछ रहे थे कि एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम्स कब होंगे, तो बता देना चाहते हैं हाल ही में आपका पेपर में आए हुए थे कि अभी चूंकि कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण, तो सभी एग्जाम्स को फिलहाल रोक दिया गया है। बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाले थे सभी एग्जाम्स को रोका गया है। तो एग्जाम्स को लेके आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्स का नोटिस आने के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगी। बिल्कुल सही। किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो यहां आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कंफ्यूजन से नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे सभी साथी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डोगरी किस राज्य की भाषा है? बताइएगा सभी साथी, डोगरी किस राज्य की भाषा है? बिल्कुल सही सभी साथी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर राज्य की है। याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। डोगरी किस राज्य की भाषा है? जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है डोगरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? जी जी बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में स्थित है। याद रखेंगे सभी साथी, पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, पंजाब राज्य में स्थित है रोपड़। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो ये लेखक कौन है? मिथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, मिथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। याद रखेंगे सभी साथी, मिथिली शरण गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कब? 1897 में। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, खून थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि खून थक्का जो जमता है वह किस विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन के कारण जमता है। याद रखेंगे सभी साथी, खून जो थक्का जमता है वह विटामिन के कारण जमता है। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी साथी, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। याद रखेंगे सब साथी, किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? या गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो बात आई है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। कब? 1206 में हुआ था। तो बात आ रही है यह कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे?
तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जो कि मोहम्मद गौरी ने इसे भारत में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इसने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा कर लीजिएगा, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सभी साथी याद रखेंगे, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? बताइएगा सभी साथी, का यहां आंसर आना ही चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा, और जितना साथी देख रहे हैं वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके, उसको भी कम से कम लाभ मिलना चाहिए। तो आप इसे शेयर जरूर किया कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीत की बात हो रही थी, यह कब हुई थी? 483 ईसापुर में। याद रखेंगे सभी साथी, कब हुई थी? 483 ईसापुर में। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। याद रखेंगे सभी साथी, अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसका अध्यक्ष थे। कहां हुई थी? राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन जो करवाया था वह राखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। कब किया गया था? 1922 में। याद रखेंगे सब साथी, 1922 में किया गया था मोहनजोदड़ो की खुदाई। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सभी साथी याद रखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। युवा शक्ति जी का कोई सर्च करना है, वहां आपको इसका पीडीएफ मिलेंगे। बताइएगा टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे सब साथी, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी जी बिल्कुल सही, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी, टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं इंजन की चाल को मापने के लिए। तो यहां आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी को 8 बजे पीएम में भी आना है, आपका क्लास होने वाले हैं 8 बजे पीएम में। किसका? ईएसआई का होने वाले हैं, ईएसआई का होने वाले हैं। तो इसे जरूर अटेंड कर लीजिएगा आप सभी, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसमें भी। जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सभी साथी, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? बताइएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? जी किसके द्वारा किया गया था? सिमुक के द्वारा किया गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे। याद रखेंगे सब साथी, सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश का संस्थापक किया गया था। मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली शासक जो बना था वह सातवाहन वंश ही बना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कि प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी? बताए थे प्रथम बौद्ध संगीत कहां पे हुई थी? तो अभी तुरंत आप सभी को बताएं, प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई थी? राजगिरी में। कहां? राजगिरी में हुई थी। तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई थी? राजगिरी में हुई थी। कब? 483 ईसापुर में। याद रखेंगे सभी साथी, 483 ईसापुर में की गई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। कहां पे? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? कीजिएगा सभी साथी, का आंसर यहां आना ही चाहिए। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जी जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, जॉन डाल्टन थे परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक। सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। जॉन डाल्टन थे परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है?
तो ये किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है, याद रखेंगे सभी साथी। किसकी? चार्ल्स डार्विन की रचना है, सभी साथी को याद रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप सभी को याद करवा देंगे हम, बट आप सभी को क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, क्लास में रेगुलर रहना है। दिन भर अपना काम कीजिए, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस को बनाइए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, बुक पढ़िए, और आप दिन भर तैयारी करने के बाद शाम में आधा घंटा टाइम आपको यहाँ पे आपको देना है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? को कर लीजिएगा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? जी किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। सभी साथी याद रखेंगे, हाइड्रोजन तत्व को किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बताइएगा, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? सभी साथी का यहां आंसर आना ही चाहिए। देख किसके द्वारा खोज की गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी रक्त परिवहन की खोज, याद रखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? WC रोएंटजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? WC रोएंटजन के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे सभी साथी। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए, गति के नियम को किसने दिया था? गति के नियम को किसने दिया था? जी बिल्कुल सही, न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखेंगे, न्यूटन के द्वारा गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? बताइएगा, सभी साथी का आंसर यहां आना ही चाहिए। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जी बिल्कुल सही, किसके द्वारा किया गया था टेलीस्कोप का निर्माण? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो यहां आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, याद रखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सभी साथी बताइएगा, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे, याद रखेंगे सब साथी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, वासुदेव थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे सब साथी, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? येन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? अगर इससे पहले अगर क्लास किए होंगे तो जरूर बताइएगा, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। किस राज्य में? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे सब साथी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहले NH7 था, ये अब NH क्या हो गया है? 44 हो गया है, याद रखेंगे सभी साथी। NH 44 हो गया है अब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये कहां स्थित है? बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे सब साथी। बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
बताइएगा सभी साथी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? जी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी, 1757 में हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? जी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर है। याद रखेंगे सब साथी, 12,756 किलोमीटर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। तो इसी वीडियो में आप सभी को क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितनी है? 12,756 किलोमीटर है। याद रखेंगे सब साथी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी, याद रखिए सभी साथी, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। सभी साथी याद रखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाइएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, तो वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा। जी बिल्कुल सही, किसके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी? बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी, बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, गामा किरण की खोज किसने की थी? याद रखेंगे सब साथी, गामा किरण की खोज किसने की थी? बेकुरल के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह क्वेश्चंस को इसी वीडियो में आपको याद कर लेना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे? जी, किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सब साथी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन के नियम को प्रतिपादित किया था। याद रखेंगे सब साथी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सभी साथी याद रखेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल सही, किसके द्वारा की गई थी? सीले और प्री स्टेल के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे सब साथी, सीले और प्री स्टेल के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे। याद रखेंगे सब साथी। तो चलिए आज का ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो 50 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर को जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पे आपको युवा शक्ति जी के कोई सर्च करना है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हर वीडियो के नीचे पीडीएफ दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप युवा शक्ति जी के कुछ को फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, तो इसे फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सब जगह आपको युवा शक्ति जी के कुछ सर्च करना है। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को 100% सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी आएगा, उसे जरूर प्रेस कर जाएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।